हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं 12 अगस्त में जो भी दुर्घटना घटा हुआ है उससे संबंधित झारखंड राज्य द्वारा जो भी सुबह में मॉर्निंग असेंबली होता है उसके अनुसार से आप लोगों को पढ़ के सुनाऊंगा और कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं उनको मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा है आज, जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारा डेट है 12 तारीख। तो इसमें हमारा जो सुविचार बन रहा है वो है कि ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जिया जाती है, दूसरों के कंधे पर तो सिर्फ अनजान उठाए जाते हैं। यह जो सुविचार है हमारे शहीद भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। इंग्लिश में पढ़े तो लाइफ इज लिव्ड ऑन वंस ओवन स्ट्रेंथ, ओनली डेड बॉडीज आर कैरिड ऑन शोल्डर्स ऑफ अदर। शहीद भगत सिंह ये तो डायरेक्ट बात कर रहा है भाई कि मर जाना है, यानी कि जो मर जाता है उसके लिए है, तो हम लोग मरे हुए नहीं, जिंदा हैं। तो फिर आगे मेरा दिया हुआ है कि जो 12 तारीख है, 12 तारीख में एक महत्वपूर्ण दिवस है। 12 अगस्त 1919 को भारतीय भौतिक वैज्ञानिक विक्रम साराभाई का जन्म हुआ था। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि झारखंड का राज्य के पशु हाथी है, तो जीके के लिए याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और फिर यहाँ पे है कि 12 को प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले समाचार। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय समाचार यह है कि सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति असद को फांसी की सजा। सीरिया की एक अदालत में मंगलवार के देश के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल सद्द और उसके छोटे भाई महर अल असद की फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को गृह युद्ध के दौरान हत्या, आम लोगों पर अत्याचार जैसे मामलों में दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई। यह संदर्भ है सीरिया गृह युद्ध के संदर्भ में। आगे हमारा राष्ट्रीय समाचार में है, राष्ट्रीय समाचार में कि जो वंदे मातरम का अपमान करना होगा अपराध। राष्ट्रीय की मंजूरी के बाद देश में लागू हुआ कानून, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना अपराध माना जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा से वंदे मातरम बिल को मंजूरी मिलने के बाद मंगलवार 11 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। मतलब कि हमारे राष्ट्र में जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है उसका कोई भी अपमान करेगा तो उसके संदर्भ में है कि उसको खाली से कड़ी सजा दी जाएगी। अब राष्ट्रीय के बाद हमारा राज्य के समाचार झारखंड से रिलेटेड है भाई। तो देख लो कि झारखंड विधानसभा में छात्रों के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें परजीवी करार दिया और कहा कि आगे है कि वे छात्रों की आड़ में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि इस सलाह हेमंत सोरेन को बस अपने आप को पड़ा हुआ है, हम लोग को कुछ नहीं कर रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उसी के लिए वहाँ पे कुछ मीटिंग सांसद में हुआ होगा। अब खेल से रिलेटेड समाचार है कि हॉकी वर्ल्ड कप में 19 अगस्त को भारत वर्सेस पाकिस्तान मेंस और वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त को नीदरलैंड और बेल्जियम में खेला जाएगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच है, तो आप देख भी सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता हो कि भारत का राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है। और शिक्षा कैरियर से एक है कि 6 बार फेल पिता ने बेची जमीन। नवादा के लाल ऐसे बने आईएएस ऑफिसर। नवादा के आलोक राज साधारण परिवार में आते हैं, उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने के लिए ज़मीन बेच दी। आलोक 6 बार यूपीएससी में फेल हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पिता हमेशा बेटा का सपोर्ट करते रहे और 7वें अटेम्प्ट में आलोक ने यूपीएससी की सफलता पास कर ली। तो आप लोग भी इसी तरह से कड़ी मेहनत करते रहिएगा। अब हमारा सामान्य ज्ञान 1 से 5 तक है कि पहला है, सेकंड है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, इसका आंसर 27 सितंबर 1907। फिर राम खाता है, इसमें हम लोग को क्रिया पर छापना है। तो क्रिया होता है जो चीज़ कार्य करता है, यानी कि खाना, इसमें काम है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, 15 नवंबर 2000। अधिकतर सवालों में आ चुका है एग्जाम में। सावित्रीबाई फुले के गुरु का नाम महात्मा ज्योतिराव फुले। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस जज का नाम बताना है जिसने इस्तीफा दे दिया लेकिन भगत सिंह को फांसी नहीं दिया। इसका नाम है जस्टिस सैयद अली हैदर, आगा हैदर। ठीक, अब हमारा जो है 6 to 8 क्लास के लिए कि इसरो का संस्थापक कौन है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। विचार वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, केरल। झारखंड में पहली जनगणना 1872 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्र मुख्य नायक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था, 1920 वर्ष में। 6 to 8 का क्वेश्चन मिल गया। अब इधर 9 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन है। इसमें है कि भगत सिंह द्वारा जेल में लिखा गया प्रसिद्ध लेख आ फिर प्रेम
कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? तो मैं नास्तिक हूँ, आई एम एथिस्ट। फिर हमारा है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? भगत सिंह को लाहौर को षड्यंत्र मामले में फांसी की सज़ा सुनाने वाले ब्रिटिश का नाम जे.सी. हिल्टन। जे.सी. हिल्टन। याद रखिएगा कि अध्यक्षता वाले विशेष ट्रिब्यूनल ने सुनाई थी। और फिर हमारा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये सर आर्थर जी टेस ने। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1945 में। और आगे हमारा है कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 2019-2009 में। इसी के साथ हम लोग का प्रश्न खत्म होता है। और आगे भी कहानी होना था तो उसको मैंने छोड़ दिया। और आप लोग को ऐसे ही वीडियो चाहे तो कमेंट करते रहिएगा, मैं अपलोड करने की आप लोग को सरासर कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं।